हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने क्या देख लिया था? लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था क्या? मेटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करना। क्या देख लिया था लास्ट वीडियो में? मेटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करना। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर कॉमन लिगेंड। इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर कॉमन लिगेंड। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बिना ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ना आप इसमें मेटल मेटल बॉन्ड, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड तो गिन लोगे, खैर मेटल के लिए मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड गिनना है, बट इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर पाओगे। लिगेंड अगर ये याद नहीं हुए तो 4 या 8 नंबर आपके कम मान लेना पहले से। ठीक है, अब मैंने यहां लिख रखा है न्यूट्रल एटम मेथड, मतलब मैंने यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखे हैं लिगेंड के वो सब न्यूट्रल एटम मेथड के बेस पे लिखे हैं। अब सर ये क्या क्या है ये मेथड? अरे कुछ भी नहीं है। इस मेथड में न्यूट्रल लिगेंड होगा ना, मतलब लिगेंड पे, मतलब अपन ये इसमें ये कह रहे हैं कि चार्ज हो चाहे चार्ज नहीं हो, अपन कुछ भी बात नहीं कर रहे अपन इसमें। अपन केवल इतनी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन काउंट करना है कि लिगेंड दे कितने रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं वो न्यूट्रल मेथड के हिसाब से लिख रखे हैं। जब अपन 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ेंगे ना तो उसमें अपन दो मेथड पढ़ते हैं, एक तो न्यूट्रल एटम मेथड पढ़ते हैं और एक दूसरा क्या पढ़ते हैं? आयनिक मेथड। कौन सा मेथड? आयनिक मेथड। तो सबसे पहला लिगेंड लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या लिख रखा है? मेटल कार्बोनिल। क्या लिख रखा है? कार्बोनिल लिगेंड। कार्बोनिल लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। कितने दे रहा है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, थायोकार्बोनिल कितने दे रहा है? 2। कितने दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। और फॉस्फिन कितने दे रहा है? PMPr3 2। ठीक है, एमीन कितने दे रहा है? 2 MnR3। अमीन ध्यान रख लेना, Nr2 नहीं होता है, क्या होता है? Nr3। NH3 को बोलते हैं ना। ठीक है, एमाइड किसको बोल रखा है? MnR2 को। एमाइड किसको बोल रखा है बेटा? MnR2 को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड जिसके बारे में अलग से भी चर्चा करनी पड़ेगी वो है नाइट्रोसिल। वो कौन सा लिगेंड है बेटा? नाइट्रोसिल लिगेंड है। उसकी स्ट्रक्चर यहां पे दिख भी रही होगी, मेटल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O और N के पास क्या है? एक लोन पेयर। तो ये बनाता है कौन सी स्ट्रक्चर? बैंड। कौन सी? बैंड। इसके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा बैंड वाला? 1। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1। अब अपन बात करते हैं सातवां लिगेंड, यहां पे लिख दिया नाइट्रोसिल। कौन सा है? लीनियर है। कौन सा लिगेंड है? लीनियर लिगेंड है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने देगा? 3। अच्छा ये बताओ बैंड वाला कितने देता है? 2। लीनियर वाला 3। लीनियर वाला 3 और बैंड वाला 2। 1 सॉरी, बैंड वाला कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 और लीनियर वाला 3। ठीक है, अब मैंने 8वां लिगेंड लिख रखा है हेलोजन। अरे हेलोजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 1, क्योंकि उस पे चार्ज क्या होता है? -1। ठीक है, ऐसे मत बोल लेना कि क्लोरीन पे तो 7 लोन पेयर होते हैं 3 दे दो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हेलोजन पे चार्ज होता है -1 तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अरे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन में क्या बात करनी है? मेटल और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1। अब एल्किल की बात कर लेते हैं अपन। एल्किल भी कितने देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस पे तो स्टार लगा लो 2-4 जितने भी लगा पाओ। एल्किल कितने देता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है। और बहुत बार गलत होता है क्योंकि इसको अपन CH3 मान लेते हैं, CH3 में अपन दिमाग खराब हो जाता है, तो एल्किल अपन को दिमाग खराब करना नहीं है। एल्किल और एरिल दोनों 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। एरिल फेनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ध्यान से सुन लेना, 1 इलेक्ट्रॉन देता है जब वो मेटल से ऐसे बॉन्ड होता है, मतलब मेटल से अगर फेनिल जुड़ा हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? सिंगल। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन देगा। अभी अपन और डीपली जाएंगे थोड़ी देर बाद। अब मैंने 12वें नंबर पे लिगेंड लिख रखा है यहाँ पे एसिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लिख रखा है? एसिल ग्रुप। NC डबल बॉन्डो R। अरे मेटल ना तो ऑक्सीजन से, यहां किससे जुड़ा हुआ है? मेटल कार्बन से। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1। एल्कोक्साइड की बात कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा? एल्कोक्साइड क्या होता है? OR। क्या होता है? अरे इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको मैं क्या ही कहूं, तुमको भी पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट है।
एक इलेक्ट्रॉन देता है। फोस्फीन कितने देता है? एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन देता है। अरे इनको काउंट करना सीखेंगे कैसे देता है ना, जहां से मैंने सीखा है ना बहुत ही सिंपल वे में सिखाया है, मैं भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मतलब इतना सिंपल मेथड है जिसको आप पूछो मत, बस पूछो ही मत, ठीक है? पूछेंगे तो नहीं तो फिर बताओगे कैसे सर, पूछना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है? टीचर कितना ही बोल ले, पूछो मत, चाहे कितना ही पूछ ले, फिर भी बताएंगे जब हमारी मर्जी होगी। ये तो बच्चों का हमेशा रहा है, मेरा भी ऐसे था, ठीक है? हम भी तो बच्चे ही हैं, अभी सीख ही रहे हैं, बस सीख ही रहे हैं, जिंदगी भर सीखते रहेंगे। 15वां लिगेंड कौन सा है? थायोलेट। कौन सा लिगेंड है? थायोलेट। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन देगा। आइसोसाइनाइड। अरे आइसोसाइनाइड कितने देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा आइसोसाइनाइड? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर कॉमन लिगेंड। इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर कॉमन लिगेंड, ये ध्यान से सुन लेना। अभी पूरे नहीं हुए लिगेंड, ठीक है? इसके पीछे वाला बोर्ड भर रखा है और अभी इस पे भी लिखे जाएंगे लिगेंड। कम से कम तो 40 लिगेंड है, उसमें से इंपॉर्टेंट बहुत कम है। एक तो कार्बोनिल हो गया, ठीक है? एक, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो लिगेंड ये तो कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन, कौन कौन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, सारे ही याद होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एक ऐसी चीज है जिसमें सारे ही लिगेंड, 40 है 45 लिगेंड है, सारे की सारे लिगेंड आपको याद होने चाहिए, ठीक है? जैसे आगे क्या होगा, एक लिगेंड से 5 लिगेंड बन रहा है, अभी मैं बताऊंगा कैसे बन रहा है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पे लिगेंड लिख रखे हैं ना, कितने लिख रखे हैं टोटल? अभी तो 29 ही हुए हैं, अभी तो 40 से 45 लिगेंड है। देखो यहाँ पे मैंने लिगेंड लिख रखा है डाइहाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइहाइड्रोजन। इस पे तो 10-15 स्टार लगा लो, क्वेश्चन भी आया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ये बॉन्ड से दे रहा है। कहां से दे रहा है? बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। डाइनाइट्रोजन पे आ जाओ सर, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बहुत बढ़िया। एल्किन कितने दे रहा है? बॉन्ड से दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ना कि 4। अरे पाई बॉन्ड ऐसे मत बना देना कि एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2, ठीक है? इसके बाद कार्बीन, कार्बीन के बारे में भी अपन अलग से चर्चा करेंगे। मेटल कार्बीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। इसके बाद कार्बाइन, इस पे भी अलग से चर्चा होगी, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये जो लिख रखे हैं ना मैंने, ये दोनों, इसके बाद ये तीनों 26, 27 और 28, ये आपस में जुड़े हुए हैं। देखो अगर मेटल से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1। कितने दे रहा है? 1। कितने दे रहा है? 1। अगर मेटल तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से? तीनों कार्बन से, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3। अरे कितने दे रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर है? अगर रेड पेन से नहीं लिख रहा हो तो ये लो ब्लैक से लिख देते हैं। 2, 1, 3, 1, 3, 5, 4। अब इसकी गिनती ऐसे मत कर देना, 22, 11, 33, ठीक है? ऐसे लो, ब्लैक पेन से भी लिख दिया, अब दिख जाएगा शायद तुमको। तो 2, 1, इन दोनों की बात कर रहे थे। तो ईटा 1 का मतलब है ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1। ईटा 3 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब वैसे ऐसे तो है नहीं कि ये ईटा 10 होता तो अपन अभी हेप्टेसिटी की बात करेंगे, ठीक है? इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद का हेप्टेसिटी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 दे देगा, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 दे देगा। इधर आ जाओ, इन तीनों की कहानी भी सेम है। ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनिल, ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसकी क्या कहानी सर? अरे अगर ईटा 1 दे रखा है तो मेटल 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, वो ये रहा। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1। यहां मेटल 1, 2, 3 कार्बन से, 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3। यहां तो मेटल भाई साहब सबसे ही जुड़ा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो? 5। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्लियर हो गया? इसके बाद ईटा 4 13 ब्यूटाडाइन लिख रखा है मैंने।
अरे कितने कार्बन से जुड़ी हुई है ये? 1 2 3 4, चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है मेटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां से हमको ये चीज समझ में आ रही है, अगर कार्बन से, जितने कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अगर उस लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं हो। फिर से सुन लेना, अगर कोई लिगेंड सारे ही कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें, तो वो उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा जितने नंबर ऑफ कार्बन से मेटल से जुड़ा हुआ है, बट शर्त है उस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अपन कौन सा मेथड सीख रहे हैं? न्यूट्रल एटम मेथड, इसको मत भूल जाना। कौन सा मेथड सीख रहे हैं अपन? NAM, न्यूट्रल एटम मेथड। उसके बेस पे सब लिगेंड के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसको देख लो, अभी 4-5 लिगेंड और रह रहे हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, बाकी के भी लिगेंड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। 30, 31, 32, 33, 40 लगभग लिगेंड है। बट जैसे अपन अगर सीख लेंगे ना, जैसे ईटा 4 पूरे पे साइक्लो, मतलब चारों कार्बन से घिरा हुआ है मेटल, चारों कार्बन से, इस गोले का मतलब होता है कि चारों कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर हो गया? 31 पे मैंने लिख रखा है ईटा 6 बेंजीन। क्या लिख रखा है? ईटा 6 बेंजीन। ये 6 की 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 4 5 6 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने दे रहा है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके बाद अपन साइक्लोहेप्टाट्राइनिल, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल, ट्राइनिल, मैं बार बार ट्राइनिल पे क्यों फोर्स दे रहा हूं? 3 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? 3, इसलिए मैं ट्राइनिल पे फोर्स दे रहा हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा? ईटा 3। ईटा 3 का मतलब क्या है? ईटा 3 का मतलब है कि 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अब 33 पे लिख रखा है मैंने ईटा 7 साइक्लोहेप्टाट्राइनिल, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा? अब तो आ ही गया होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहां मैंने लिगेंड लिख रखे हैं, यहां मैंने इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं। 33 लिगेंड हो चुके हैं, लगभग 40 लिगेंड है, या तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे 7 लिगेंड, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट लिगेंड है, जैसे साइक्लोऑक्टाटेट्राइनिल हो गया, ठीक है, उसमें 4 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो उनको ईटा 1, ईटा 8, ईटा 3, ईटा 5, ईटा 8 ऐसे हो जाएंगे। बट ये समझने की चीज है, जितने कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा अगर उस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल एटम मेथड की अपन ने बात की है, लगभग 33 लिगेंड पढ़े हैं अपन ने, और सारे के सारे याद होने चाहिए। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हंसते खेलते रहें, ठीक है, बहुत जरूरी है हंसना।